आगे चल के कोई दोस्त काम नहीं आता है। शायद ये 1000 बार सुन रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है। जब किसी चीज को बार बार बोला जाता है ना, तो समझ लेना कि कोई सच बोल रहे हैं। दोस्त का जन्मदिन है, सही है, पर तुम्हारे तो कैरियर का सवाल है ना। चलो देखो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? v इज इक्वल टू, बोलो। v इज इक्वल टू, कल निकाला है हमने, 2 पाई के जेड 2 पाई के जेड अपॉन NH। ठीक है। फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जेड का वैल्यू 1 तो बताओ वेलोसिटी कितना हो गया? 2 पाई के ई 2 स्क्वायर पाई के ई स्क्वायर अपॉन, बोलो, NH होगा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान समझना, जानबूझकर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसको। C से इसको मल्टीप्लाई और क्या कर दिया? डिवाइड। ठीक है, डिवाइड। तो V इज इक्वल टू, देखो V इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ना, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ CH इंटू, सर आवाज नहीं आ रहा। रुकना 1 मिनट। अब आ रहा है क्या? सर आ रहा है सर। बाकी लोग को आ रहा है आवाज? यस सर। यस सर, एकदम क्लियर है। यस सर। तो बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं हम, ये बताओ, बोलो भाई। यस सर। लिख सकते हैं ऐसे। अब Yes, सुनो, sir. ध्यान समझना। 2 कांस्टेंट है, पाई भी क्या है? कांस्टेंट। के भी क्या है? कांस्टेंट। ई भी क्या है? सी भी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कांस्टेंट। और एच भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये जो पूरा जो कांस्टेंट है, इसको एक टर्म से दिखाया जाता है जिसको बोला जाता है अल्फा। क्या बोला जाता है? अल्फा। तो बताओ v इज इक्वल टू, मैं कितना लिख सकता हूँ? v इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लिख दिया, अल्फा c अपॉन n। ठीक है, अल्फा c अपॉन n। और बाद में क्या देखा गया, ध्यान समझना, कि इस अल्फा का वैल्यू जब हमने निकाला, मतलब 2 का वैल्यू रखा, पाई का वैल्यू रखा, k का वैल्यू रखा, ई स्क्वायर का वैल्यू रखा, तो ये निकल करके आया, ठीक है, अल्फा का वैल्यू निकल करके आया 1 अपॉन कितना? 137। ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान समझना, पहले ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पहले ऑर्बिट में कितना होता है हाइड्रोजन के अंदर? सी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट को अगर 137 से डिवाइड कर देंगे तो उसके इक्वल होता है। बता, बहुत कम है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा है ना। सी का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होगा? 1/137 इंटू 4 की 2 n स्क्वायर, n है ना, वो तो रेडियस में स्क्वायर आ रहा था। जो कल बता रहा था वो किसमें आता है? रेडियस में आता। तो ये भी प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, इस चीज को ही प्रूव करने के लिए आता है, तो इसको नोट कर लो। ऐसे प्रूव करने के लिए आ जाएगा कि प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू c अपॉन 137। इसको प्रूव करना होगा, तो इस तरीके से तुम इसको प्रूव करोगे।
सर मेरे को एक और चलो बार हो गया हो तो बताइए ना, बता दो। ये इनवर्स वाला। क्या इनवर्स वाला? सर ये वाला एक और बार कि अरे इनवर्स, अरे इनवर्स नहीं है भाई ये। क्या छोटू क्या? अल्फा है अल्फा। अच्छा। ये देख इसका वैल्यू है अल्फा, ये जो है ना ये पूरा है, देख यहाँ पे यस ग्रीन सर। कलर में देख, दिख गया? यस सर। ये पूरा इसका वैल्यू रख देगा, इसको अल्फा बोलते हैं। और इसका नाम भी है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, FINE, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। बोलिए आगे चला जाए। सर जो अल्फा है Yes, उसी का sir. वैल्यू है 1/137 या 135। हाँ हाँ मतलब देख इसको अल्फा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, और जब हमने इसको वैल्यू रख के सॉल्व किया तो ये कितना है? 1/137। 137. 137। ठीक है, आगे चला जाए। यस बोलिए। सर। Yes, sir. चलिए अगला टॉपिक लिखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एक तुम्हारा पहचाना हुआ इंसान आने वाला है थोड़ी देर के बाद, ठीक है, और तुम उसको देखकर क्या बोलने वाले हो कि ये वही है। एनर्जी ऑफ क्या चीज? Electron. इलेक्ट्रॉन इन कौन सा ऑर्बिट? nth। nth ऑर्बिट मतलब किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है, तो ध्यान समझेंगे। सबसे पहले बताओ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के लिए बोलो क्या लिखो? हाफ m v स्क्वायर। और तुम वेलोसिटी का, वेलोसिटी तो जानते हो, वेलोसिटी कितना होता है बोलो? अभी निकाला है, हाफ m v का वैल्यू बोलो भाई, v का वैल्यू। 2 square upon c. अच्छा सुन सुन, एक चीज मैं तेरे को और बताता हूँ, एक काम करते हैं, सीधा इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू है तुम्हारे पास, जिसको मैं पहला इक्वेशन बोला था उससे पहले देखो तुमको मिल जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल था? किसके इक्वल था? देख देख ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूँ, देखो याद करो। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल था? स्क्वायर अपॉन आर था। सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने कितना बोला था? एम वी स्क्वायर बाई आर। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो तो एक आर से एक आर कटा, तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? बोलो कितना? के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना? अपॉन आर। ये क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, लिखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। इसको लिख लेना ना बगल में कि इसको कहां से तुमने लाया है। चलिए आगे चला जाए। बोलिए भाई, बोलिए, बोल सकते हैं आप। आगे चला जाए। अब लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, तुमको याद करो, बताया था। के Q1 Q2 अपॉन कितना होता है? आर होता है। तो के Q1 कितना था? ZE। और ये कितना था? लेकिन ध्यान सुनो, यहाँ पर माइनस साइन लेंगे। क्यों माइनस साइन लेंगे? क्योंकि मैंने तुमको बताया था पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था तो, कि चार्ज का वैल्यू रखना है किसके साथ? साइन के साथ। साइन के साथ। याद आया? तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? क्या ये आया? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। नोट करिए। चलो नोट कर लिया? Yes. क्या आपने नोट किया?
नोट किया। Yes. चलिए आगे चलते हैं। Yes. तो अब हम निकालने वाले हैं टोटल एनर्जी। क्या निकालने वाले हैं? टोटल एनर्जी। तो लिखिए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। एक मिनट। तो टोटल एनर्जी बताओ कितना? क्या के प्लस पी पी कितना होगा? के प्लस पी। चलो वैल्यू रखो। के का वैल्यू बोलो। अभी लिखा तुमने, बोलो काइनेटिक। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर 2r। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। R. कॉमन कुछ निकला क्या? हाँ, के जेड Sir. ई स्क्वायर, आर भी कॉमन निकल गया। Yes. 1/2 माइनस 1 अपॉन 1, यही बचेगा ना? ये Yes. कितना आ गया बोलो? माइनस के जेड। 2 भी बचा क्या? 2 भी बचेगा ना? यस सर 2 भी हाँ, 2 आर। लिख लीजिए। लिख लिया। अब एक लास्ट लाइन लिखेंगे टोटल एनर्जी के लिए। ध्यान समझना। टोटल एनर्जी मतलब nth ऑर्बिट का एनर्जी इज इक्वल टू, देखो, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2। आर का वैल्यू बोलो। आर का वैल्यू तुम निकाल चुके हो। आर का वैल्यू कितना याद आया? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और बाकी टर्म ऊपर चला गया। बोलो कितना? 4 पाई स्क्वायर एम के। M. बताओ फाइनल कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का 4 पाई स्क्वायर। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैच करो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। नोट कर रहा हूँ। डेरिवेशन देख के परेशान मत होना ना। न्यूमेरिकल में कोई फैक्टर नहीं पढ़ने वाला, मैं एक तरीका तुम्हें बताऊंगा। चलिए, हो गया हो तो बता दीजिए। हो गया? Yes, sir. इसका बस तुमसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, तो अगर तुमको तरीका पता हो, ठीक है, इसको लिख लिख के 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप सब बन जाता है, तो चिंता मत करना। अब आगे जो पढ़ा रहा हूं उस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। और आज सिर्फ यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, मतलब जो अगला जो एक टॉपिक पढ़ाऊंगा बस फिर उसको पढ़ा के छोड़ूंगा। तो लिखो, ये तुमने केमिस्ट्री में ही पढ़ा है। लिखो स्पेक्ट्रल लाइन, टॉपिक लिखो। कहीं पढ़ा है ये? क्या चीज है? अरे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ कौन सा एटम? स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। लाइमन बाल्मर। हाँ पढ़ा है ना, लाइमन बाल्मर पास्चन। ठीक है, मैं इसमें लाइमन सीरीज पढ़ा रहा था। तो कार्बन में जब पढ़ाता था तो एक लड़की बोली कि लेमन जूस सीरीज। फिर मेरा लड़ाई हो गया, फिर बहुत हाई लेवल पे मुद्दा गया, फिर क्लास छोड़ने तक का नौबत आ गया। फिर खूब मतलब मारा पीटी नहीं हुआ, लेकिन बहुत हाई लेवल तक का ही गया था इस चैप्टर से। तो किसका क्लास छोड़ने तक का ना बता दिया? क्लास नहीं, मैं स्कूल छोड़ दिया था। तभी तो सर हम लोग के साथ हैं। आवाज के लिए। चलिए आगे देखें। चलो सब छोड़े। चलिए टोटल एनर्जी बताओ तो कितना है? अभी तुमने प्रूव किया, बोलो टोटल एनर्जी कितना है? पाई स्क्वायर कितना है? 2 पाई स्क्वायर
माइनस माइनस साइन मत बोलना भाई, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? No, sir. यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं? तो अब सुनिए ध्यान से, अभी टाइम आ गया कि इस फॉर्मूले को छोटा किया जाएगा आपके लिए, आपके सहूलियत के लिए। इतना हमेशा याद थोड़ी ना तुम लोग रखोगे। चलो देखते हैं, चल देख, एक मिनट। चल मान ले कि ये एनर्जी लेवल कैसा है? अरे बोलो कैसा है ये? हाइयर। और ये कैसा है? लोअर। No. मतलब ये लोअर ऑर्बिट है, यहाँ पे न्यूक्लियस ले लेता हूँ, और ये हाइयर ऑर्बिट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर से कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मतलब इसको कौन सा स्टेट बोलेंगे? Excited. स्पेलिंग क्या होता है एक्साइटेड स्टेट का? EXCITED एक्साइटेड स्टेट। स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जा रहे हैं? अपने ग्राउंड स्टेट कैसे बोल Ground सकते हैं? state स्टेट। ठीक है, सपोज जा रहे हैं, तो सुन, ये नीचे जा रहे हैं वापस से इसमें, तो बताओ यहाँ पे क्या रिलीज करेगा? energy. एनर्जी। क्या एनर्जी रिलीज? एनर्जी। और एनर्जी को मैं बोलूं तो क्या मैं एक वर्ड में बोल सकता हूँ कि ये क्या रिलीज करेगा? फोटोन। फोटोन। क्या रिलीज करेगा? फोटोन। फोटोन। Photon. जिसका की एनर्जी किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा h न्यू। No. अरे फोटोन का एनर्जी कितना होता है? h न्यू ही होता है ना। Yes, sir. ठीक है, अच्छा इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? ये किसके ऊपर डिपेंड करने वाला? ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों जो है, जो दोनों ऑर्बिट है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है। ठीक है, इन दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप कितना है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना हो। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो तुम, हर बार अलग फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा। लिख लो इसको, एकदम हिंदी में लिख लो, हर टाइम अलग फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट होगा। ये फोटोन का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप के ऊपर। दो फोटोन के बीच दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप के ऊपर। केमिस्ट्री वाला फील आ रहा है? Yes. कैसे छोटू? आ रहा है ना केमिस्ट्री वाला फील? छोटू किसका नाम है? अदिति का नाम है ना सर? नहीं सर, सुना आदि का नाम है। किसका? आदित्य का। अच्छा ठीक है, सुनो इधर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बोलो? दो हायर, के मतलब जहां से, ध्यान समझना, जहां से कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया। यस सर। माइनस लोअर। ठीक है, माइनस लोअर। तो देखो ध्यान समझना है, इसको हम कैसे चेंज करते हैं। और ना 1 मिनट, लोअर, हाँ चल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एच लिखा और इसको क्या लिखा? एल लिख सकता हूं, हाइयर माइनस लोअर। क्लियर है? बोल दो क्लियर है ना? हम इसको क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन को कितना लिख सकते हैं? एच न्यू। इसके बाद बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी तुमने पढ़ा था, तो बोलो भाई कितना? -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, z स्क्वायर और क्या चीज? e to the power 4 e टू दी पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। उसके बाद माइनस, क्या फिर से लिखोगे माइनस? लेकिन यहाँ पे n के जगह पे क्या लिख देता हूँ? कौन सा ऑर्बिट है? higher हाइयर ऑर्बिट है। माइनस
आगे बोलो। 2 पाई minus 2 होल स्क्वायर square एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एन एल का होल स्क्वायर square h square एच स्क्वायर। बोलिए यहां तक कोई भी दिक्कत? no sir कुछ कॉमन वॉमन निकलेगा? yes sir चलिए निकालिए कॉमन। 2 निकला, पाई pi निकला, square एम निकला, and के निकला, ई टू दी पावर 4 भी निकला, नीचे से क्या निकला? h square एच स्क्वायर। रुको रुको रुको, एक मिनट, यहाँ पे एच स्क्वायर को एक क्यूब क्यों बना दिया? हाँ सही है सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कितना निकला? एच स्क्वायर। अब इधर देखो ध्यान से, प्लस वाले को पहले रख लो, मतलब इसको पहले रख लो। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो बताओ यहाँ पे क्या बचा? क्या 1 अपॉन एनएल का होल स्क्वायर, yes और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एन किसका होल स्क्वायर? एनएच का होल स्क्वायर। बोले यार क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है सुनो, मैं इसी में कुछ कुछ चेंज करूंगा, 2-3 लाइन बचा है, तुम लेकिन पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। सुनो, अगर मैं इस एच को यहां से हटा करके यहां ले आऊं तो क्या ये क्यूब हो जाएगा? बोलिए। कहाँ से सर कहाँ से किए? अरे इस वाले एच को उठा के इधर भेज दिया, yes sir कितना हो गया? क्यूब हो गया। लिख लो। yes चलो यहां तक लिखो, क्योंकि मैं इसी में चेंज करूंगा 1-2 लाइन, क्योंकि ये yes, sir. पूरा हम कर ही रहे हैं इसको छोटा करने के लिए। अभी देखना, एक लाइन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। हो गया हो तो बता दो। yes sir हो गया। चलिए आगे देखें, सुनिएगा। जेड कहाँ गया यार? जेड लिखा है नहीं क्या मैं? ये क्या चीज है? क्या ये जेड स्क्वायर? चलो आगे चलो, लिख लिया? सर जेड तो 1 ना हो जाएगा, ऊपर हाइड्रोजन एटम लिखा है। अरे रुक ना भाई, रुक रुक, मैं जानता हूँ उसको करूंगा ना, लेकिन क्वेश्चन में तभी तो फंसा लेता है। कभी कभी क्या करता है, हाइड्रोजन नहीं देता कुछ और देता है, लेकिन अपना आदत लग जाता है कि उसको जेड को हम लोग गायब भी कर देते हैं वन सोच के, और फिर वहीं पे गलती हो जाता है, फंसा लेगा तेरे को। तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा ना। चलो बोलो यहां तक क्लियर है? yes sir अब सुनिए, अगर मैं जानबूझकर दोनों तरफ इसको किससे डिवाइड कर दूं? a किससे डिवाइड कर दिया? yes बोलिए। सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज हुआ, देखना क्या। ये जो चीज है, इधर देख इधर, ये तेरे को पहचाना पहचाना दिखेगा। बोल कौन है ये? रेडबर्ग कौन? बोलो भाई। रेडबर्ग कौन? कभी केमिस्ट्री में सुना था? नहीं सुना था। यस सर, रेडबर्ग कांस्टेंट। सुने हो कि नहीं? बोलो। yes यस सर। yes sir तो ये वही है, कौन? रेडबर्ग कांस्टेंट। तो बताओ फॉर्मूला अब अपना क्या बना? अब बताओ फॉर्मूला छोटा करो, छोटा करो फॉर्मूला, बोलो क्या बना? बताओ। फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, एक मिनट ना, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी इज इक्वल टू आर। आर का मतलब क्या है यहाँ पर? रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन एनएल का होल स्क्वायर माइनस एनएच का होल स्क्वायर इंटू बोलिए कौन सा स्क्वायर? जेड स्क्वायर। अब सुनना, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है?
क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना है बोलो, ये फाइनल फॉर्मूला है तुम्हारे पास। R1/NL² -1/NL। होगा, बोलिए भाई, होगा ये चीज। और सुनो, हम किसके लिए पढ़ रहे थे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना? 1 90% केसेस में हाइड्रोजन का बात होगा, लेकिन तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना है। कभी अगर किसी दूसरे मटेरियल का भी बात कर दिया एलिमेंट का, तो जेड को भूल मत जाना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, याद रखना। तो बताओ हाइड्रोजन के लिए क्या फॉर्मूला बना? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो कितना? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एनएल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। 50% न्यूमेरिकल इसी से बनेगा, इसी फॉर्मूले के यूज से न्यूमेरिकल बनेगा। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू लिख लो, किसी को याद है क्या? सर 1.09 into 10⁻⁷। ठीक है, तुम चाहो तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, -7 नहीं है ना, +7 है पर मीटर। +7 है 1.1 इंटू 10⁻+7 पर मीटर। बोल दो अगर यहां तक क्लियर है तो। बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर परेशान मत होना, इसके बाद मुश्किल से मेरे ख्याल से सिर्फ 2 डेरिवेशन है, छोटा छोटा, वो भी इसी का फॉर्म। बाकी पूरा डेरिवेशन इसका खत्म हो जाएगा फिर, और कुछ डेरिवेशन नहीं है, इतना ही डेरिवेशन था। बाकी कुछ है तो स्पेशल टाइप है, कुछ इधर उधर का बात तो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस ठीक है, चलो अब आते हैं हम किसके ऊपर। पहला लिखो लाइमन सीरीज। किसको बोला जाता है लाइमन सीरीज, कोई बताएगा? 1 से नीचे जा। 1 से नीचे, और कोई? लोअर 1 होता है, हायर सेल 1 में आता है। चलिए देखिए, इसमें नंबर लिख लो। मान लो इसको मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसको मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू 5, तो क्या तुम समझ गए कि ये कितना है? n इज इक्वल टू 4। ये कितना होगा? n इज इक्वल टू, मतलब ऑर्बिट का नंबर है ना, n इज इक्वल टू कौन सा है? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। n इज इक्वल टू 3। ये क्या है? n इज इक्वल टू 2, और ये है n इज इक्वल टू कितना? 1। आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है हेलो, आ रहा है ना? तो बोला करो ना भाई। एक और बनाना पड़ेगा वैसे 6 तक, ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। नोट करो इसको, अब कोई राउंडर नहीं चलाने लगेगा। ऐसा नहीं कि राउंडर लेके बैठ गए और हम भी गोला बनाएंगे, गलत बात है ये। n इज इक्वल टू 6। चलो स्टार्ट करें। सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझो, अगर इलेक्ट्रॉन कहां से आए? बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाए, मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से आए, n इज इक्वल टू 2 से आए, n इज इक्वल टू 4 5 6, कहीं से भी आए, लेकिन आकर कहां पर गिरे? 1 बोलना, आकर के अगर वो कहां पर गिर रहा है?
1 पे गिर रहा है। ठीक है, कहाँ पे गिर रहा है? 1 तो ये जो सीरीज बनेगा, इस सीरीज को क्या कहा जाता है? लेंथ सीरीज। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, ये तो शायद तुमको पता होगा। यस। पता है? चलो अगला देखते हैं, बाल्मर सीरीज। बताओ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन कहां पर गिरे? सेकंड ऑर्बिट पे। 2 पे। सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट से 1 2, अरे सॉरी, इसको तो ऐसे बनाना चाहिए। चलो बोलो भाई। चलो बताओ, कहीं से भी आया और गिरा लेकिन 2 पे, तो बताओ इसको कौन सा सीरीज बोला जाएगा? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज। इस चैप्टर को मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, तो हड़बड़ाना मत। एक दिन में ज्यादा मैं इस वजह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें टर्म आ रहे हैं। वैसे डेरिवेशन लास्ट ही था, कल छोटा छोटा और डेरिवेशन करोगे और कल से न्यूमेरिकल भी चालू हो जाएगा। फिर अगला 5 से 6 दिन सिर्फ न्यूमेरिकल ही है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं। अगला बताओ कौन सा सीरीज होता है, नाम बताओ जल्दी। पाश्चन सीरीज। कौन सा होता है? पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन के लिए कहाँ पे गिरना चाहिए? थर्ड पे ना? थर्ड ऑर्बिट। ये थर्ड ही है ना? नहीं, थर्ड आगे था क्या? ये है थर्ड। तो बोलो इसको क्या बोला जाएगा जल्दी? क्या बोला जाएगा इसको? पाश्चन सीरीज। और कौन सा बच गया भाई? और बताओ, नाम बताओ। ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट तो सबसे हाँ, ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट ही है। तो ब्रैकेट कहाँ पे? फोर्थ में। सही है। तो ये कौन सा हो गया? ब्रैकेट सीरीज पूरा लिख लेना, और एक लास्ट बता दो। लास्ट बता दीजिए। पी फंड। कौन सा? पी फंड। मतलब वो कहाँ पे गिरना चाहिए? 5 पे। मतलब ये नहीं है ना कि 6 ही तक है, मतलब बहुत आगे तक है, लेकिन हम बस इतने से काम चलाते हैं और इतना ही अपना काम आने वाला है। तो इसको क्या बोला जाता है? पी फंड सीरीज। ठीक है। और लाइमन सीरीज में निकलता है अल्ट्रा वायलेट रे। लिख लो, लाइमन सीरीज में क्या निकलता है? अल्ट्रा वायलेट रेस। लिख लीजिए। पाश्चन में लिख लो इंफ्रारेड। पाश्चन में लिख लीजिए, कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इंफ्रारेड। चलिए बताइए, यहां तक कोई भी दिक्कत? बोलिए। बोलो भाई, आज के क्लास में कोई भी दिक्कत? थ्योरी मैक्सिमम कल चलेगा, मैक्सिमम। वैसे ज्यादातर चांस है कि कल से तुम्हारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगले बता चुका हूं 4 से 5 दिन सिर्फ न्यूमेरिकल ही चलेगा। बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल होता है, तो इस चैप्टर में कम से कम हम 40 से 50 न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत छोटा छोटा होता है, 4-5 दिन के अंदर। तो थ्योरी तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल तुम बना लोगे, उसका गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन थ्योरी का गारंटी तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। थ्योरी मतलब डेरिवेशन पार्ट। तो डेरिवेशन पार्ट को लिख लिख के प्रैक्टिस करना आता है, ये तुम्हारे किसमें? कंपटीशन एग्जाम में तो आप फिर आके पूछ सकता है ना, किसके स्क्वायर है, किसके प्रोपोर्शनल है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है,
वैसे मैं बताऊंगा तुम लोग कैसे। चलो बोलो, एक क्लियर है? Yes.